हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव। हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती बाय मुकेश यादव पर आपका स्वागत है। मित्रों, इससे पहले हम बायोलॉजी का लेक्चर जीवाणु और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी के बारे में बताए। मित्रों, आज हम प्रकाश चैप्टर जो पिछले लेक्चर में जहां तक छोड़े हुए थे उसके आगे हम आपको बताते हैं। जो आज नेत्र रोग हम बताएंगे आपको, जैसे कि दूरदृष्टि रोग किसे कहते हैं, निकट दृष्टि रोग किसे कहते हैं, अबिंदुकता किसे कहते हैं, सेरेंड्रल लेंस कहाँ प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस कहाँ प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस कहाँ प्रयोग किया जाता है, एक एक का हम डिटेल में आपको बताएंगे। चलिए मित्रों, आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं निकट दृष्टि दोष। देखिए, हम बोलेंगे आपको आभास होने लगेगा। देखिए, निकट दृष्टि और दोष, इसका मतलब क्या हो कि निकट में दृष्टि है फिर भी दोष है, मतलब नजदीक की वस्तु दिखती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक की वस्तु दिखती है और दूर की वस्तु नहीं दिखती है, यही होता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखती है, उसके बाद नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है। ये सब आप समझते होंगे और इसका कौन कौन लेंस का प्रयोग होता है ये भी आप जानते होंगे। मगर आज जो कल जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से पूछा ही नहीं जाता है। इसमें पूछा जाता है बताइए कि निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते ये नहीं पूछता है, ये पूछता है कि बताइए निकट दृष्टि दोष काहे होता है। गोलक का लंबाई बढ़ जाता है कि फोकस बढ़ जाता है कि इमेज पीछे बनने लग जाता है कि आगे बनने लग जाता है, ये सब पूछता है। तो वही आज हम आपको बताएंगे। यहां से एनटीपीसी में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे भी सेट में पूछेगा ही। चलिए सबसे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि आप लेंस दो प्रकार का होता है, एक या तो पतला लेंस होता है या तो एक मोटा लेंस होता है। आपको हम पिछला लेक्चर में बताएं, ये सब डिटेल में बताएं। अगर आप हमारा पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं अवश्य जाकर वहां पर देखिएगा, उसमें हम आपको बताए हैं अवतल उत्तल सब लेंस के बारे में हम बताएं। तो नॉर्मली लेंस क्या होता है कि दो टाइप का होता है, एक होता है पतला लेंस, एक होता है मोटा लेंस। अब अभी यहाँ आप ध्यान देना छोड़ दीजिए कि पतला लेंस किसको बोलते हैं, मोटा लेंस क्या होता है। देखिए, पतला लेंस क्या होता है, अगर पतला लेंस रहेगा, जैसे ये मेरा लेंस अभी पतला है, तो इससे होगा क्या, हम दूर की वस्तु को देखेंगे। पतला लेंस होने से हम दूर की वस्तु को देखते हैं, और वही मोटा लेंस रहेगा तो हम दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। मतलब नजदीक की वस्तु को हम चिटकार देखते हैं। चिटकार करने का मतलब साफ साफ क्लियर विजुअल अगर हम देखना हो तो मोटा लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर नजदीक की वस्तु को हमें देखना हो तो मोटा लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर दूर की वस्तु को देखना हो तो पतला लेंस का प्रयोग करते हैं। यही दो कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट पर आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि कौन पतला लेंस होता है और कौन मोटा लेंस होता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है मित्रों, उत्तल लेंस में हम नजदीक की वस्तु को साफ साफ देखते हैं। उत्तल लेंस में नजदीक की वस्तु दिखाया जाता है, तो नजदीक की वस्तु दिखाया जाता है, इसलिए उत्तल लेंस का प्रयोग क्या जाता है, दूर दृष्टि दोष में। मतलब दूर में दृष्टि है फिर भी दोष है, तो मतलब क्या है, निकट की वस्तु नहीं दिखता है, तो निकट की वस्तु नहीं दिखता है तो वहां पर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हम। अगर जैसे निकट दृष्टि दोष, तो निकट में हमको दृष्टि है फिर भी दोष है, मतलब दूर की वस्तु हमको नहीं दिखता है। अगर नहीं दिख ले भाई दूर की वस्तु तो कौन सी करबे। अगर दूर की वस्तु नहीं दिखते था तो दूर की वस्तु अगर नहीं दिखते था अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अवतल लेंस पतला होता है, पतला होने के कारण बहुत दूर तक दिखता है। उत्तल लेंस क्या होता है, मोटा होता है, मोटा होने के कारण बहुत दूर नहीं दिखता है। तो आपसे पूछेगा भी कि बताइए मोटका लेंस जो है ये कते दूर जेतो, तो मोटका लेंस कमे दूर जेते, ठीक ना, आ पतरका लेंस बहुत दूर जेते। ये बात का आप ध्यान रखिएगा, बाकी आगे हम आपको बताते हैं। देखिए मित्रों, हम यहाँ लिखे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष काहे होता है हम ये बताते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हो कि निकट में दृष्टि है फिर भी दोष है, मतलब दूर की वस्तु हमको नहीं दिखता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हो कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकट में दृष्टि है, मतलब निकट में हम दिखते हैं, उसके बाद दूर की वस्तु नहीं दिखता। तो होता क्या है, निकट दृष्टि दोष होने के कारण लेंस का मोटा बढ़ जाता है। आपको अभी ये बताए थे, हम बार बार रिपीट करके अभी बताए, आपको लगता होगा काहे रिपीट कर रहा है भाई, तो आपको अभी बताए थे कि मोटा लेंस निकट की दिखता है, मगर हमको यहाँ बोला निकट दृष्टि, तो लेंस का मोटाई बढ़ जाता है। तो लेंस के जब मोटाई बढ़ जाएगा तो हमको दूर दिखबे न करेगा, तो हमें दोष तो हो गया ना भाई। अगर लेंस की मोटाई
बढ़ गया, हमको दूर नहीं दिखेगा, तो निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या होता है, लेंस का मोटाई बढ़ जाता है। एक नंबर ये हुआ। दूसरा नंबर क्या होता है, फोकस दूरी घट जाता है। पतला लेंस का फोकस दूरी बहुत दूर तक रहता है, मतलब बहुत दूर दिखता है। एक फॉर्मूला होता है, आप जानते भी होंगे, P बराबर 1/f। जिसका फोकस दूरी बहुत ज्यादा है उसका पावर बहुत कम। जिसका फोकस दूरी बहुत ज्यादा है उसका पावर बहुत कम। अगर बहुत कम होगा पावर, तो मतलब दूर की वस्तु तो हमको साफ साफ नहीं दिखता है कि बहुत दूर तक दिखता है, तो इसलिए दूर दिखने के लिए हम पतला लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या है कि निकट दृष्टि दोष, मतलब कि निकट के वस्तु दिखता है, दूर के वस्तु नहीं दिखता है। भाई काहे नहीं दिखता है, इसलिए नहीं दिखता है काहे कि लेंस मोटा भा गेले, लेंस मोटा गेले, लेंस की माने मोटा गेले, ओकर फोकस दूरी भी बढ़ गया। सॉरी, फोकस दूरी क्या हुआ, घट गया। अगर लेंस मोटा हो गया तो उसका फोकस दूरी घट गया। इसमें उपचार में क्या प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। यही क्वेश्चन पहले लड़का याद करता था कि निकट दृष्टि दोष में कौन लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस, अवतल लेंस। अरे घंटा अवतल लेंस पूछबे नहीं करता है। अब ये बात आप पूछता है, बताइए नेत्र के गोलक के लेंस से क्या हुआ, तो लेंस का मोटाई बढ़ गया, फोकस दूरी घट गया। उपचार अवतल लेंस। इमेज कहां बना, अगर निकट दृष्टि दोष हो गया हमको, तो इमेज कहां बनता है, तो रेटिना के इमेज कहां बनता है, हमको आगे बन जाता है। याद रखिएगा, इमेज कहां बनने लगता है, रेटिना के आगे बनने लगता है। ठीक है मित्रों, निकट दृष्टि दोष आपको समझ में हो गया। दूर दृष्टि दोष उसका उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि दूर की वस्तु हमको दिखती है और निकट की वस्तु हमको नहीं दिखता है। आप भी अगर आप भी देखिएगा तो पढ़िएगा, दूर दृष्टि दोष मतलब कि दूर दृष्टि मतलब कि दूर में दिखे छे, मतलब दृष्टि मतलब क्या होता है, देखना, फिर भी दोष है तो कौन ची है भाई, तो निकट के वस्तु नहीं दिखे छे। तो दूर दृष्टि का उपचार कौन लेंस से करते हैं, उत्तल लेंस है। काहे भाई, क्या उत्तल लेंस मोटा होता है। उत्तल लेंस मोटा होने के कारण क्या होता है कि हमको नजदीक की वस्तु देखना रहता है। मोटका लेंस से नजदीक की वस्तु देखते हैं, तो इसलिए दूर दृष्टि मतलब दूर में दृष्टि है, मतलब दूर में हम दिखते हैं, फिर भी दोष है, मतलब नजदीक की वस्तु नहीं दिखे छे। ठीक है ना, तो नजदीक की वस्तु नहीं दिखता है। काहे नहीं दिखता है भाई नजदीक की वस्तु, लेंस पतला हो जाता है। अभी आपको बोले अगर लेंस पतला हो जाएगा तो दूर की वस्तु दिखाएगा। तो दूर दृष्टि दोष होने के कारण लेंस पतला हो जाता है। मतलब हमको लेंस कैसा होना था, मोटा होना था, मगर यहाँ लेंस क्या हो गया, पतला हो गया। फोकस दूरी बढ़ जाता है। फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो कोई चीज हमको क्लियरली नहीं दिखेगा, ताकि P बराबर 1/f, पावर बराबर। उपचार उत्तल लेंस। ठीक ना, इमेज इसका कैसे बनता है, पीछे बनता है। इसका इमेज रेटिना के पीछे बनता है, इत आगे बनता है, इसका पीछे बनता है। एक बार ये दोनों आप देख लीजिए, हम जो लिखे एक बार फिर से पढ़ के सुना देते हैं। हम यहाँ लिखे निकट दृष्टि दोष काहे होता है, इसलिए होता है कि लेंस का मोटाई बढ़ जाता है, उसका फोकस दूरी घट जाता है। उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यही तो आपको याद होगा, गोलक में इमेज उसका आगे बनता है, रेटिना के आगे बढ़ने लग जाता है। उसके बाद हम बताया को दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है। उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यही तो आपको याद होगा, इमेज पीछे बनता है। ये दो आप देखिए क्लियरली आपको समझ में आया कि नहीं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा दृष्टि दोष, एगो गाना सुने, जरा पास आने लगा जरा जरा। आप गाना सुने ही होंगे, जरा जरा पास आने लगा जरा जरा। तो समझिए जरा जरा पास जब आने लगा तो उसको दोष है, उसको लगता है कि जरा जरा पास आने लगा। उसको कौन बीमारी है, जरा दृष्टि दोष है। अगर कोई चीज आपको जरा जरा पास आने लगा, दिखने लगे, तो समझिएगा आपको जरा दृष्टि दोष है। इसमें क्या होता है मित्रों, ये बुढ़ापे का टाइम होता है। नहीं इसमें निकट की वस्तु साफ दिखती है, नहीं दूर की वस्तु, मतलब दोनों लेंस खराब रहता है। निकट की वस्तु नहीं दिखता है इसमें साफ साफ, और नहीं दूर की वस्तु। याद रखिएगा, जरा दृष्टि दोष जो होता है इसमें नहीं निकट की वस्तु दिखता है साफ साफ, और नहीं दूर की वस्तु साफ साफ दिखता है। भाई इसमें होता क्या है, सरकारी स्कूल में मास्टर आगे देखते हो, कॉपी जो चेक करता होगा मास्टर जो बूढ़ा हो जाते हैं, खासकर सरकारी स्कूल में ज्यादातर होता है। आप कॉपी चेक कराने जाते होंगे तो जैसे उसको नीचे देखना रहता है तो ऐसे दिखता होगा, ऊपर देखना है आप अगर आपको देखना है वो तो ऐसे करके देखेगा। आप देखे ही होंगे, उसका चश्मा वो नाक पर से पहुंचता है यहाँ से,
चश्मा यहाँ से बनता है मित्रों, चश्मा यहाँ से पहनेगा, नीचे देखना हो तो ऐसे देखेगा, ऊपर देखना तो ऐसे देखेगा। इससे कभी आप एहसास किया क्या होता है, उसके नीचे नीचे अब उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, नीचे उसका चश्मा के नीचे उत्तल लेंस का, ऊपर अवतल लेंस का, मतलब 2 गो लेंस उसमें रहता है। नीचे में उत्तल लेंस का, कि उत्तल लेंस क्या करता है, कोनो चीज का बड़ा करके दिखा देता है, जूमिंग पावर बड़ा करके दिखा देता है, नजदीक की वस्तु दिखता है उसको, तो इसलिए वो नीचे दिखता है। ऊपर में क्या लगा रहता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस से दूर की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु देखने के लिए आपको शकल देखने के लिए वो ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखता है ऐसे, तो इसलिए नीचे उत्तल लेंस, ऊपर अवतल लेंस, याद रखिएगा। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ये बुढ़ापे में होता है, ये नीचे में उत्तल लेंस और ऊपर में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसी को हम बायफोकल लेंस कहते हैं। आपको ऑप्शन में रहता है कि जरा दृष्टि दोष में कौन लेंस का प्रयोग करते हैं, तो दो फोकसी लेंस, मतलब 2 को लेंस नहीं प्रयोग करते हैं, एगो नीचे में उत्तल लेंस, ऊपर में अवतल लेंस, तो इसलिए इसको बोलते हैं बायफोकल, मतलब 2 फोकसी लेंस, याद रखिएगा। तीसरा हम बताते हैं अबिंदुकता। इसमें क्या हुआ कि जैसे ये कलम खड़ा है, जिसको अबिंदुकता हो जाएगा, उसमें क्या है, जैसे ये कलम है, तो कलम खड़ा है, अभी परपेंडिकुलर है, ये खड़ा है, तो उसको ऐसे दिखेगा, तिरछा दिखेगा। तो डॉक्टर क्या करता है, जैसे वो चेक करता है तो उसको यहाँ देखना चाहिए, मगर उसको दिखता है यहाँ, तो डॉक्टर इसको हुमच करके सीधा करके इतना लेंस इधर निकाल करके लेंस यहाँ पर लगा देता है, जिससे उसको यहाँ देखना है, यहाँ दिखता है अभी वर्तमान में, मगर दिखना था उसको यहाँ पर, तो डॉक्टर उसका लेंस का थोड़ा हुमच यहाँ करके लगा देता है उसको, इसलिए इसको प्रयोग करते हैं कि सिलेंड्रिकल लेंस में। आप समझ गए। अबिंदुकता जैसे क्षैतिज, इसमें खासकर ये अबिंदुकता क्या होता है, इसमें कोई भी चीज को जैसे सीधा नहीं दिखता है, हमको तिरछा दिखता है, तिरछा, जैसे ये चीज तिरछा दिखा, हमको दिखना था सीधा, तो डॉक्टर क्या करता है, ये लेंस को हमको हल्का टेढ़ करके लगा देता है, इतना हल्का टेढ़े करके लगा देता है, जो फिर यहाँ पर आ जाए, सीधा पर आ जाए। तो इसलिए आपको पूछेगा, तो अबिंदुकता रोग क्षैतिज रेखा के लिए होता है, और उसके बाद इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनकार लेंस का प्रयोग करके सीधा कर देता है, जहां हमको टेढ़ कोंच दिखता है उसको सीधा कर देता है, जैसे यहां दिखता है ऐसे, इसको ऐसे कर देता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। बाकी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। एक बार हम और रिवाइज करा देते हैं आपको। हम आपको बताएं कि निकट दृष्टि दोष काहे होता है। निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या होता है कि लेंस की मोटाई बढ़ जाता है, उसके बाद उसका लेंस की मोटाई बढ़ जाने के बाद फोकस दूरी भी घट जाता है। उसके बाद हम आपको उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और इसका इमेज रेटिना के आगे बनने लगता है। उसके बाद हम आपको बताएं जरा दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, लेंस पतला होता है, हो जाता है, हमारा लेंस जो है पतला हो जाता है, उसके बाद फोकस दूरी बढ़ जाता है। उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और इमेज पीछे बनता है। उसके बाद बताया हमको जरा दृष्टि दोष, ये बुढ़ापे में होता है। बायफोकल 2 फोकसी लेंस का प्रयोग करके इसको सही करते हैं। 2 को फोकस लेंस इसलिए कहा कि एगो नीचे में उत्तल लगाएंगे, ऊपर में अवतल लगाएंगे। उसके बाद अबिंदुकता होता है, इसमें क्षैतिज रेखा को हमको टेढ़ी मेढ़ी दिखता है, ये रेखा ऐसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है, अगर ये यहाँ है तो ऐसे दिखता है, तो इसको सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करके इसको सही कर दिया जाता है डॉक्टर। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और हम बताएंगे। जय हिंद।